दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमारे देश के महान वैज्ञानिक एक बहुत ही लिथल और खतरनाक हथियार को तैयार कर रहे हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत को इस प्रोजेक्ट में बनाए जाने वाले हथियार को लेकर बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है। दोस्तों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक इस टेस्ट को जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं और ये जैसे ही इसका टेस्ट सफल होगा, ये दुनिया की और डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी क्रांति में से एक मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस हथियार को बनाने के पीछे कुछ अनोखा उद्देश्य है, जैसे कि फाइटर जेट में खर्च आने वाली कॉस्ट को बहुत ही कम किया जा सकेगा। फाइटर जेट की कम संख्या होने के बाद भी कई अलग अलग फ्लीट बनाया जा सकेगा। इसके होने से आकाश में फाइटर जेट की पावर 10 गुना बढ़ जाएगी, साथ ही साथ सुरक्षा भी कई लेवल तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं किसी ड्रोन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप गलत हैं, क्योंकि ड्रोन पर पिछले कई सालों से दूसरे देश भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन जो है वो फाइटर जेट की तरह कंपेटेबल नहीं हो पाई है। वहीं भारत के जो वैज्ञानिक है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे कि ये बहुत हद तक ड्रोन जैसा होगा, लेकिन इसके सारे काम करने की खासियत फाइटर जेट जैसी होगी। दोस्तों, इसमें ड्रोन की तरह कोई पायलट नहीं बैठेगा, लेकिन इसे ऑपरेट जमीन से नहीं बल्कि फाइटर जेट में बैठे पायलट के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, ये एक सब फाइटर जेट की तरह होगा, जो कि एक फाइटर जेट के साथ साथ उड़ेगा। पायलट जिस प्रकार अपने फाइटर जेट को कमांड देगा, ठीक उसी कमांड को ये सब फाइटर जेट फॉलो करेंगे। दोस्तों, आप समझने के लिए ये समझिए कि ये एक मेन फाइटर जेट जिसमें पायलट बैठा रहेगा, उसके साथ साथ कई सब फाइटर जेट एक साथ उड़ सकेंगे, जिससे कि दुश्मन को ये नहीं समझ में आ पाएगा कि ये मेन फाइटर जेट कौन सा है और सब फाइटर जेट कौन सा है। और साथ ही साथ जब आकाश में लड़ाई छिड़ेगी तो सामने से 5-6 फाइटर जेट लड़ाई करने आएंगी और उन 5-6 ओरिजिनल फाइटर जेट्स के सामने एक पायलट एक ही फाइटर जेट के साथ अपने 8-10 सब फाइटर जेट को लेकर युद्ध कर सकेगा, जिससे कि दुश्मन को ये नहीं समझ में आएगा कि मारे तो मारे किसको, इसमें से ओरिजिनल फाइटर जेट कौन सा है और इसमें से सब फाइटर जेट कौन सा है। और वैसे में यदि भारत 10 फाइटर जेट के भी साथ उड़ता है तो उसके साथ लगभग 60 सब फाइटर जेट उड़ सकते हैं, जिसे देखने के बाद दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। ये सब फाइटर जेट कॉस्ट में मेन फाइटर जेट के मुकाबले 10 गुना से ज्यादा सस्ते होंगे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के होंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट मेन फाइटर जेट के मुकाबले 20 गुना तक ज्यादा कम होगा। ये मेन फाइटर जेट के जितना हथियार कैरी कर सकेंगे और इनके क्रैश होने पर भी किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ इसे युद्ध के टाइम में ज्यादा से ज्यादा तैयार भी किया जा सकेगा। दोस्तों, आपको लगता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे भारत बना सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2020 में भारत ने इसका प्रोटोटाइप पूरी दुनिया के सामने रखा था। मैं आपको बताने के लिए इसे सब फाइटर जेट का नाम लेकर संबोधन कर रहा था, लेकिन इसका असली नाम लॉयल विंग मैन होने वाला है। दोस्तों, यही नहीं, इसमें लगने वाला HTFE इंजन भी बनकर तैयार हो चुका है, जिसका जल्द ही परीक्षण किया जाएगा। और आपको तो ये पता ही होगा कि किसी हथियार को बनाने में 60% काम होता है प्रोटोटाइप और इंजन का, जो कि लगभग पूरा हो चुका है, बस टेस्टिंग बाकी है। मैं इस लॉयल विंगमैन की टेस्टिंग का इंतजार कर रहा हूं, ताकि ये देख सकूं कि ये फाइटर जेट के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।